हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th और आज हम एक न्यू स्टार्ट यूनिट करने वाले हैं। यूनिट है आपस में 10 एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास में जो है वो प्रोडक्ट टेबल से रिलेटेड है। आपको यूनिट नंबर 3 में हमने प्रोडक्ट टेबल बताया था। यूनिट नंबर 3 कौन सी है? ये है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास में थी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यूनिट नंबर 3। इसमें आपको क्या बताया था हमने कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। ये रहा हमारे पास में टेबल, प्रोडक्ट टेबल तो आपको बनाना आया, सीख गए होंगे अभी तक। सबसे पहली यूनिट हमने यही कराई थी आपको। ये है हमारे पास में एस ब्लॉक। अब एस के दो पार्ट हैं, इसमें से आपका है S1 और दूसरा हमारे पास में S2। ये था हमारे पास में S1, ये है हमारे पास में S2। तो ये टोटल हुआ हमारे पास में एस ब्लॉक। यहां से हमारे पास में है ये आपके पास में है डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें हमारे पास में 10 एलिमेंट्स हैं। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हमारे पास में 10 है, इसलिए हम इसको लिखते थे D10, याद है। इसमें हमारे पास में दो एलिमेंट्स, दो ग्रुप आते हैं, इसलिए हम लिखते थे यहाँ पर S2। और यहां से हमारे पास में स्टार्ट होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी में कितने ग्रुप है हमारे पास में? टोटल 6। तो ये है हमारे पास में पी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास में, इसको अभी तो हमको देखना नहीं है, ये आने वाले यूनिट में आपको इसके विषय में इंफॉर्मेशन देंगे। ये देखो, ये है हमारे पास में पी ब्लॉक, और जिसको हम प्यार से लिखते थे P6। क्यों? क्योंकि इसमें 6 ग्रुप होते थे। 1 ग्रुप, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से हमारे पास में 6 ग्रुप होते थे। और नीचे था हमारे पास में ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ये रहे हमारे पास में ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज के हमारे पास में जो लेक्चर है इसमें डी ब्लॉक, देखो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसको तो हमको पढ़ना है क्लास 12th में। ये तो है हमारे पास में क्लास 12th का। पी ब्लॉक हमारे पास में क्लास 12th में भी है और क्लास 11th में भी है। अच्छा, इसमें 6 ग्रुप है। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप है हमारे पास में? पी ब्लॉक में हमारे पास में ग्रुप है 6। कितने ग्रुप है? 6 ग्रुप है। उसमें से हमारे पास में 3 ग्रुप बोरोन और कार्बन, 2 ग्रुप तो अभी पढ़ने हैं, बोरोन और कार्बन वाला। बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियोन, बाकी 4 जो ग्रुप बचे हुए हैं उसको हमको पढ़ना है 12th में। तो ये 2 पार्ट में है। आपका बेसिक जो पी ब्लॉक का है, बेसिक तो आपका क्लास 11th में कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी बेसिक के बाद में जो लेक्चर बचेगा हमारे पास में आगे का, वो हमारे पास में 4 जो यूनिट बचेंगी वो हमारे पास में क्लास 12th में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात रहेगी हमारे पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। ये है हमारे पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास में जो एलिमेंट्स है ये मेटल है। क्या है हमारे पास में? मेटल। यहाँ पर जो है वो है हमारे पास में मेटल। यहाँ हमारे पास में इसके ऊपर आपका हाइड्रोजन भी आएगा, लेकिन हाइड्रोजन एस ब्लॉक में हम नहीं देखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास में क्या है, आपकी एक गैस है। इसके विषय में आपको बता दिया था। बाकी हमारे पास में हाइड्रोजन के नीचे क्या होता है? यहाँ आपके पास में होता है हाइड्रोजन, है ना। यहाँ होता है हाइड्रोजन। यहाँ पास में है लिथियम, यहाँ पास में सोडियम, यहाँ पास में पोटेशियम, यहाँ पास में रूबिडियम। हालिना की रब से फरियाद, याद है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। ये हुआ एस ब्लॉक। बाकी हमारे पास में है दूसरा, यहाँ से सोडियम के नीचे आएगा आपके पास में बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम। तो ये हमारे पास में है एस ब्लॉक, और इसी के विषय में आज हमको देखना है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? फंडा यहाँ से क्लियर आ गया? तो आज जब एस ब्लॉक देखना है तो हम सिर्फ और सिर्फ एस की ही बात करेंगे। सारी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ना आपको समझाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करना है? एस ब्लॉक की यहाँ पर बात करना है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास में S1। जरा ध्यान से देखना, यहीं से मैं आगे चालू करूंगा, आपको स्टार्ट करूंगा। ये है हमारे पास में S1, ये लिख लिया हमने यहाँ पर S1, और यहीं पर हम बना लेते हैं इसको S2। ये रहा हमारे पास में H2। यहाँ पर एलिमेंट्स लिख देता हूं मैं आपको।
ये है हमारे पास में इस वाले ब्लॉक में हमारे पास में लिथियम, फिर यहाँ पर है सोडियम, याद करो इसी समय याद करो ऑन द स्पॉट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर है हमारे पास में रूबिडियम और यहाँ पर है हमारे पास में सीजियम, CS। बस इतने याद कर लो, नीचे आप फ्रेंशियम मत करना क्योंकि वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता। अब सोडियम के बाद में हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में यहाँ आता है बेरिलियम, यहाँ पर हमारे पास में आता है मैग्नीशियम, बेटा मांगेकार, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, है ना। तो ये हमारे पास में इतने ही आप याद कर लो, इससे ज्यादा हमको याद नहीं रखना। बेटा मांगेकार, स्कूटर, बापू राजी, बेरियम और रेडियम। इसका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका होता है आपस में 11, इसका होता है आपस में 19। जब इसका 11 है तो इसका आपस में एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, इसका होता है 12 और इसका होता है आपस में 20, है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास में इसका 90 है तो इसका हो जाएगा हमारे पास में 20। तो इस प्रकार से हमारे पास में हमारे पास में ये एस ब्लॉक कंप्लीट हुआ, इसको बोला जाता है S1। ये हमारे पास में आता है S1 के S1 के रूप में इसको हम लिखते हैं S2 के रिस्पेक्ट में S2। यदि आपसे बोले S1 में कौन कौन से एलिमेंट्स है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे S1 में हमारे पास में है हालिना की रब से फरियाद। मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताया था, याद है क्या था ट्रिक हमारे पास में, हालिना की, हालिना, सपोज करो कोई हलीना नाम का कोई एक व्यक्ति है, हलीना की रब से हलीना की रब से फरियाद। तो हा मतलब आपका आ जाता है यहाँ पर हाइड्रोजन, ली मतलब आ जाता है आपके पास में लिथियम, ना मतलब आ जाता है यहाँ पास में ना, Na, की मतलब हो जाता है यहाँ पास में के, रब मतलब हो जाता है आपके पास में Rb और से मतलब हो जाता है यहाँ पास में सीजियम। ये हो गया यहाँ पास में हालिना की रब से फरियाद मतलब FG, वो हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये है यहाँ पास में, ये है आपस में एस ब्लॉक एलिमेंट S1, ये है हमारे पास में S1। जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, आपस में S1 में जाता है, ये मैं आपको पहले बताया था। अब हमारे पास में आता है S2, हमारे पास में आता है S2 में कौन सा आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा से जाएगा हमारे पास में, बेटा मांगे से जाएगा MG, कार से मतलब जाएगा CA, स्कूटर से आ जाएगा हमारे पास में स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर। बापू राजी, बेटा का जन्मदिन है, बापू के बेटे का जन्मदिन है और वो कार मांगता है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, कार के साथ साथ वो मांगता है स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर। बापू राजी, बापू मतलब BA और यहाँ पर राजी को छोड़ दो, इस प्रकार से हमारे पास में बन जाता है S2 ब्लॉक एलिमेंट्स। ये है हमारे पास में एलिमेंट्स S1 के, ये है हमारे पास में एलिमेंट्स S1 के और ये है हमारे पास में S2 के। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इनको S1 क्यों बोला गया, आपको बताया था हमने, इनको S1 इसलिए बोला गया क्योंकि जब इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, मैं यहाँ पर आपको करा कर दिखा देता हूँ। जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम, तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, वो जाता है यहाँ पास में एस ब्लॉक के एस सबसेल में जाता है। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ करता है, करता है यहाँ पास में एस ब्लॉक में, इसलिए हमने किसको बोला, आपको S1 बोला। जैसे यहाँ पर हमारे पास में है लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पास में, एटॉमिक नंबर है 3। ये तो मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, जब प्रोडक्ट में बताया था उसी समय मैं आपको इसको समझा दिया था, है ना। हमारे पास में है एटॉमिक नंबर, इसका होता है 3। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1। आपको मालूम है ना कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, वो होता है सबसे पहले आता है 1s, फिर आता है पास में 2s, फिर आता है, अच्छा मैं इसको पेन चेंज करके आपको यहाँ लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये हुआ हमारे पास में 1s, फिर हमारे पास में क्या रहेगा, हमारे पास में रहेगा यहाँ
2s और फिर रहेगा आपस में 2p और 1s 2s 2p 2p के बाद में आएगा यहाँ पास में क्या आता है, हाँ पास में आता है 3s फिर आता है पास में 3p, फिर आता है पास में 4s और फिर आता है 3d में बाद में जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन किस में आता है, पहले इलेक्ट्रॉन आता है पास में 4s में। इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है पास में 4s और 3d। ये है यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। ये यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जितने इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्डर में हमको क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। एलिमेंट्स के पास में जितने यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी इसी ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अब एस की कैपेसिटी कितनी होती है, 2, ज्यादा ज्यादा 2 दे सकते हैं। ये भी एस है 2, ये पी है 6, पी की कैपेसिटी कितनी होती है 6, फिर एस की 2, फिर पी की 6, एस की 2, डी की होती है यहाँ पास में 10 कैपेसिटी। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20 और 20 और 10 हमारे पास में हो गए यहाँ पर 13 एलिमेंट्स। तो ये टोटल हमारे पास में कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पर 13 एलिमेंट्स। तो इतने आप याद करो, 13 एलिमेंट्स तक आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका याद कर लो, उसके बाद में सारी बातें आराम से हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली वे में कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जैसे करना है लिथियम का जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप बड़े प्यार से लिखो उसको लिथियम, जो भी है आपस में यहाँ पर लिखो लिथियम। एटॉमिक नंबर होता है ये 3, ठीक है। आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो इसी बेसिस पे चलेंगे। तो सबसे पहले आता है पास में 1, फिर आता है पास में एस। अब एस की कैपेसिटी ये 2, तो हमने दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास में कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम यहाँ 3 नहीं दे सकते। यदि हमने यहाँ पर 3 दे दिए ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते 1 एस और 3 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एस की कैपेसिटी 2 ही होती है। देखो एस में कितने ग्रुप है आपके पास में, 2 ग्रुप है, एस1 और एस2, इसलिए एस की कैपेसिटी 2 है। तो एस की कैपेसिटी यदि आपने 3 बना दी तो वो हो जाएगा हमारे पास में गलत। तो 1s2। अब 1 बचा हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने हो गए, 2, कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तो अब हमारे पास में दूसरा सेल में आएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा एस और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 1। तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में हो गए कंप्लीट। क्लियर है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर मैं आपको बताया था लास्ट टाइम में, क्या बताया था कि ये जो जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते समय यहाँ पास में ये जो 1 और 2 जो आ रहे हैं, जब 1 और 2 जो आ रहे हैं, ये 1 और 2 क्या है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पास में सेल और सब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, सेल और सब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखना, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना। सपोज करो मैं इसी की बात करता हूँ, मैं इसकी बात करता हूँ। यहाँ पर जो 1 है ना, ये जो 1 है, ये 1 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है जानते हो, ये 1 रिप्रेजेंट करता है सेल को। हम बात करेंगे सेल को कि पहले सेल के एस सब सेल में, एस क्या है यहाँ पास में, सब सेल, पहले सेल के एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास में, 2 इलेक्ट्रॉन। पढ़ने का ये तरीका है इसको, एस पहले सेल के एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास में, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसकी बात कर लें, किसकी बात कर लें, सेकंड वाले की। सेकंड वाले कैसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ हम पढ़ेंगे दूसरे सेल के, दूसरा नंबर क्या है, सेल, दूसरे सेल के ये क्या है यहाँ पास में, सब सेल, दूसरे सेल के ए सब सेल में ये क्या है 1, तो हम क्या बोलेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से यहाँ पास में पढ़ा जाता है। बात समझ में आ रही है। तो पहले सेल के ए सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से देखो अभी पढ़ाया, पहला सेल एस, यहाँ से है पहला सेल ए सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है हमारे पास में दूसरा सेल ए सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है हमारे पास में दूसरा सेल पी सब सेल 6 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। दूसरा सेल का पी सब सेल और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पास में तीसरा सेल ए सब सेल और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है तीसरा सेल पी सब सेल और 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर है चौथा सेल ए सब सेल और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है तीसरा सेल डी सब सेल और 10 इलेक्ट्रॉन। समझिएगा कैसे पढ़ा। तो ये सेल, ये सब सेल, ये है यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन। 3 चीज है याद रखना, सेल, फिर सब सेल और फिर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसकी कैपेसिटी ही 2 होती है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है प्यारे बच्चों, 2 होती है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब जरा इसका हम सेल और बना लें ताकि आपको समझ में जाए कि आखिर बात क्या हो रही है।
तो सेल में आपको लास्ट टाइम बनाना सिखाया था, याद है ना? यही बना दूं सेल को, इसको लिखा रहने दो, मैं यहीं पर सेल को बना देते हैं, अपने यहीं पर सेल को बनाते हैं। अब यहाँ पर सेल जो हम बना रहे हैं, यहाँ पर जो सेल हम बना रहे हैं वो इसी के बेसिस पे बनेंगे। किसके बेसिस पे? हमारे पास में ये जो लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसी के बेसिस पे हमारे पास में सेल बनते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर टोटल ये सेल को रिप्रेजेंट किया, तो टोटल सेल कितने हैं? 2 हैं। तो ये तो बना लिया हमने पहला सेल, ये बना लिया हमने पहला सेल, ये हो गया पहला सेल। और ये इसके लिए बनाना है हमको दूसरा सेल, तो ये हो गया हमारे पास में दूसरा सेल। ये देखो दूसरा सेल। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो पहला सेल है, पहले सेल हमारे पास में एक सब सेल से मिलकर बनता है। पहला सेल है तो एक सब सेल से मिलकर बनता है, और वो सब सेल कौन सा है? आपके पास में ए सब सेल। और आपके पास में ये दूसरा सेल है तो ये आपके पास में 2 सब सेल से मिलकर बनता है। पहला तो एस हो गया और दूसरा हमारे पास में पी हो गया। अब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन हमने दिए, तो कैसे दिए? सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन दिए पहले सेल में। कहाँ दिए इलेक्ट्रॉन हमने दिए पहले सेल में। पहले सेल में इलेक्ट्रॉन कितने दिए? 2। तो हमने लिखे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एस में। अब पहला सेल है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा 1। भाई पहला सेल है, अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगे? कहीं भी दे दो, एक यहाँ पर दे दो आप। पहला इलेक्ट्रॉन ये हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हुआ। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा हमारे पास में? जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है ना टोटल। एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सेल में आएगा। अब ये सेल हुआ दूसरा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 2s, और एस में हमारे पास में पहला। सबसे पहले हम एस में जाएंगे, 2p हमारे पास में यहाँ पर खाली रहेगा। 2p हमारे पास में यहाँ पर क्या रहेगा? खाली रहेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? 2p हमारे पास में यहाँ पर क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो ये 2p में हमारे पास में 0 इलेक्ट्रॉन, 2p में होगा हमारे पास में 0 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है? कुछ नहीं, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हमारे पास में 2p खाली पड़ा। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर पहले सेल के ए सब सेल में इलेक्ट्रॉन क्यों गया, दूसरे सेल के पी में क्यों नहीं गया? पहले पी में भी तो जा सकता था, पहले किस में जा सकता था? पी में जा सकता था। यदि ये क्वेश्चन उठ रहा है आपके माइंड में तो अच्छी बात है, उठना भी चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, मैंने बोला था आपसे कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास में फिल होते हैं, ये हमारे पास में फिल होते हैं किसके बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग फिल होते हैं? ये होते हैं हमारे पास में एनर्जी के बेसिस पे। एनर्जी, लो एनर्जी में सबसे पहले जाना पसंद करेंगे। कौन सी एनर्जी में? लो एनर्जी रखना पसंद करते हैं, ये लो एनर्जी को रखना पसंद करते हैं। यदि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी होती है, समझना एनर्जी कैसे होती है? यदि एनर्जी लो होती है तो वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आपस में स्टेबल। कैसे होते हैं आपस में? स्टेबल। लो एनर्जी है तो स्टेबल होंगे। और यदि हाई एनर्जी होती है, क्या होती है आपस में? हाई एनर्जी होती है तो वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल। और आप अपने जीवन में क्या होना चाहते हो? स्टेबल कि अनस्टेबल? स्वाभाविक है, हम अपने जीवन में स्टेबल होना चाहते हैं, अनस्टेबल नहीं होना चाहते। इसलिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई करेंगे हम डॉक्टर बन जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे, कोई बिजनेस कर लेंगे, कोई जॉब कर लेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? स्टेबल। तो हम सभी स्टेबल होने के लिए ही सारी बातें कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो एक मेन फैक्टर बनता है। स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, हमारे पास में यदि हम एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी यदि हम लें तो सबसे कम एनर्जी होती है हमारे पास में 1s की, समझना। और 1s के बाद में यदि हम बात करें तो एनर्जी ज्यादा होती है 2s की। फिर हम बात करें तो एनर्जी होती है 2p की, ठीक है। फिर यदि और बात करते हैं तो एनर्जी होती है हमारे पास में 3s की। फिर यदि बात करें तो हमारे पास में होती है 3p की। फिर यदि और बात करते हैं तो हमारे पास में होती है 4s की। और 4s से ज्यादा होती है हमारे पास में 3d की। किसकी? 3d की। समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से ये जो मैंने आपको बनाया हूं यहाँ पर, इस प्रकार से जो मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर बनाया हूँ, 1s से एनर्जी किसकी ज्यादा है? देखो 1s से एनर्जी ज्यादा है यहाँ पास में 2s से एनर्जी ज्यादा है 2p से एनर्जी ज्यादा है 3s से ज्यादा है 3p, और 3p से ज्यादा है 4s, और 4s से ज्यादा है 3d। तो ये है हमारे पास में ऑर्डर। ये क्या है हमारे पास में? ऑर्डर। किसका ऑर्डर है? ये एनर्जी ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब हमने ये आगे यहाँ पर जो लिखा था, या बहुत ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमने लिखा था, ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये जो हमने लिखा है, ये
एनर्जी लेवल में है। ये किस में है, ये किस में है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, 3 रूल बताए थे, हुंड के बताए थे, आप बाउ के लिए बताए थे और पाउली के बताए थे, इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका बताया था। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से हमारे पास में आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना आप, देखो है बहुत आसान, ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा कठिन होगा, कठिन वगैरह कुछ नहीं है, बस आप अपने माइंड के अंदर कैसी इमेज लेके चल रहे हो ये यहाँ पर मैटर करता है। ये तो एनर्जी लेवल है, याद रखना इस साइड हमारे पास में हाई एनर्जी हो जाएगी, ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे पास में है। ठीक है, सबसे पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा। अब ये हमने बताया था कि हमने जैसे लिथियम का भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया है ना, लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया, एटॉमिक नंबर होता है 3, तो हमने इसको क्या लिखा, हमने लिखा इसको 1s 2 और 2s, सॉरी गलती हो गई, 1s 2 अच्छे से लिखता हूं मैं, ये हमने लिखा था इसको 1s 2 और हमने लिखा यहाँ पर 2s, कितना लिखा हमारे पास में 1। अब इसको हमको यदि ऑर्बिटल में फिल करना है तो कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे प्यारे बच्चों, ये होता है हमारे पास में ऑर्बिटल, तो एक इलेक्ट्रॉन आप सीधा रखो, एक इलेक्ट्रॉन आप उल्टा रखो, ऐसे आपको करना है, एक क्लॉकवाइज से दूसरे एंटी क्लॉकवाइज। अब 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आप कैसे ही कर सकते हो, आप उसको ऐसे कर सकते हो। क्लियर है, तो ये हुए हमारे पास में लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम के एटॉमिक नंबर होते हैं 3, सॉरी लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, ये है उसके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s 2 2s 1। क्लियर है। अब हमारे पास में देखो, मैं यहाँ पर ही आपको समझा देता हूँ। अब हमारे पास में जो लिथियम है या जो भी एलिमेंट्स होता है, मैं फिलहाल लिथियम की बात कर लेता हूँ। यहाँ पास में लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है ना, तो प्यारे बच्चों यदि ये न्यूट्रल अवस्था में है, ये न्यूट्रल अवस्था में मतलब ना इसके ऊपर कोई चार्ज है ना इसके ऊपर कोई आयंस है, तो हमारे पास में जब ये न्यूट्रल अवस्था में है तो यहाँ पर हमारे पास में लिथियम के पास में इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3, प्रोटॉन भी कितने होंगे इसके पास में 3। अब बात यह है कि सर हमने तो इलेक्ट्रॉन की ही बात की, प्रोटॉन की बात नहीं की। प्रोटॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बताया ना कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास में सेल में जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है हमारे पास में, सेल में जाता है। और प्रोटॉन कहाँ जाता है हमारे पास में, सब सेल में जाता है। ये तो मैं आपको बताया था पहले, याद है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है हमारे पास में सेल में, इलेक्ट्रॉन सेल पर रहता है। और प्रोटॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन रहता है हमारे पास में न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ रहता है हमारे पास न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर हमारे पास सेल कितने हैं, हमारे पास में सेल कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। जितने सेल हमारे पास में 7 सेल पढ़े थे हमने, कितने सेल पढ़े थे हमने यहाँ पर 7 सेल पढ़े थे, याद है। हमारे पास में कितने सेल थे, 7 सेल थे, कितने सेल 7 सेल। लेकिन हमारे पास प्रोटॉन एक, न्यूक्लियस एक ही होता है। न्यूक्लियस मतलब बीच वाला पार्ट हमारे पास में कितना होता है, एक ही होता है। अब इसी को हम यहाँ पर थोड़ा बताते हैं। जैसे ये था हमारे पास में, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिए थे, ठीक है। अब बको से बात ये आती है कि सर यहाँ पर प्रोटॉन को फिल करके बताइए हमको कि प्रोटॉन को कैसे फिल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रोटॉन को फिल करने के लिए यहाँ पास में ये न्यूक्लियस हुआ, देखो ये तो सेल हुआ, ये तो जानते हो ना आप। ये क्या है यहाँ पास में, सेल। ये क्या है यहाँ पास में, सेल। और यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये होता है यहाँ पास में न्यूक्लियस। ये क्या होता है यहाँ पास में, न्यूक्लियस। क्या है यहाँ पास में, न्यूक्लियस। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। 3 के 3 प्रोटॉन यहाँ पर है, प्रोटॉन जो 3 थे ना, 3 के 3 प्रोटॉन यहाँ पर है। बाकी इलेक्ट्रॉन हमारे पास में, यहाँ पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 1, इस प्रकार से यहाँ पास में 3 इलेक्ट्रॉन हुए। और 2 में तो इलेक्ट्रॉन गए ही नहीं है, इसलिए इसमें लिखा नहीं है। प्रोटॉन यहाँ पर है, सारे प्रोटॉन यहाँ पर है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये तो हुआ हमारे पास में लिथियम का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये है यहाँ पास में लिथियम का। अब हम लिथियम के बाद में बात करते हैं जरा सोडियम की। यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ इसी से, ठीक है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सोडियम की। चलिए एक दूसरा ही नया पेज ले लेते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, लिथियम के नीचे सोडियम आता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पास में 11। बात समझ में आ रही है। यह है सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पास में 11। ये यहाँ पास में सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ये हुआ हमारे पास में सोडियम, एटॉमिक नंबर है यहाँ पास में 11। अब बात करते हैं आगे इसी में। देखो
अब यहाँ हमारे पास में नियम क्या था इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, हमारे पास में था 1s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर था हमारे पास में 2s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास में 2p 6 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास में 3s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास में 3p 6 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास में 4s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3d 10 इलेक्ट्रॉन। ये था हमारे पास। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? कहाँ चला गया, 1 मिनट। तो ये तो हमारे पास में क्या है, रूल है। ये क्या है, हमारे पास में रूल है। अब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये तो आपको कर लिया होगा ना पहले आपने, आप दोबारा हम यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये रूल है, इसको आप बॉक्स में बंद कर दो। ये लो, हमने यहाँ पर बॉक्स में बंद कर दिया। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये एनर्जी लेवल में इसका हमारे पास में इंक्रीजिंग एनर्जी इंक्रीज है, इंक्रीज क्या है यहाँ पास में एनर्जी है। ठीक है, इंक्रीज क्या है यहाँ पास में एनर्जी है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। 11 में तो है, तो हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या देखो सबसे पहले तो हम 1s में 2 ही दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1s 2, 1s क्या लिखेंगे 2। फिर 1s कंप्लीट हो गया तो आप किस में आएंगे, 2 में, तो हमारे पास में आएगा दूसरा सेल 2s कितना यहाँ पास सबसे आएगा 2। फिर 2s में 2 है तो कितने हुए अभी ये टोटल 2 और 2 4 हुए। अभी और बाकी इलेक्ट्रॉन है, तो अब हम यूज करेंगे किसका, 2p का। कितने आएंगे 6, कितने हुए 2 + 2 4 + 6 10 हुए। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3s1। क्या लिखा हमने, 3s1। तो इस प्रकार से हमारे पास में इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पर कंप्लीट। अब ये देखो बहुत प्यार से देखो, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका गया 3s में, इसलिए हमने सोडियम को रखा हुआ है s1 में। भैया एस में इलेक्ट्रॉन है कितना है, 1 है, इसलिए हमने लिखा एस ब्लॉक में और 1 इलेक्ट्रॉन, तो s1 में हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाते हैं सेल। ये कैसे जाएंगे, तो 3 सेल यूज किए। तो पहला सेल तो ये बना, दूसरा सेल हम ऐसा बना देते हैं, और तीसरा सेल को हम ऐसा बना देते हैं। ये हमने 3 सेल बना दिए, 3 सेल हो गए हमारे पास में, हो गए। अब हमारे पास में क्या आएगा, पहले बच्चों पहले सेल के ये हुए हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हमने इसके लिए लिखा था 1s। ये देखो हमारे पास में क्या था 1s2, तो ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा हमारे पास में s और p से मिलकर बना है, तो s के 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हुए हमारे पास में s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। p के 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब आया 3s, तो ये है यहाँ पास 3, ये यहाँ पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, मैं दूसरे पेन का यूज कर लेता हूं ताकि आपको यहाँ अच्छे से मैं समझा सकूं। देखो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर ये वाला पेन भी सेम हो रहा है ना, यहाँ पर दूसरा पेन फिर यूज कर लेते हैं, देखते हैं भाई यहाँ पर रेड पेन का ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो है हमारे पास में, ये वाला है यहाँ पास में 1s, हमने दिए 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो सेल था ये था आपस में 2, दूसरा सेल था, दूसरे सेल के एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, कॉमा लगा के दूसरे सेल के पी में भी हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन गए हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये है यहाँ पास में 3 वाला, ये यहाँ पास में है 3s, और कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पास में 1। सबको जोड़ो 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 जोड़ो, कितना आएगा प्यार बच्चों, हमारे पास में आएगा ये हुआ 2, ये हुआ 8 10, और ये हुआ आपस में 1 11। तो टोटल हम जोड़ेंगे 2 + 8 + 1 = हो गया आपस में 11 इलेक्ट्रॉन। ये है हमारे पास, ये है हमारा 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कितने हैं 11 है, तो प्रोटॉन हमारे पास में कितने हैं 11 है। तो सारे के सारे प्रोटॉन यहाँ पर है, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ सारे के सारे प्रोटॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन बराबर कितने हो गए आपस में 11। क्लियर है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से ये हमने एस ब्लॉक यहाँ पर आपका स्टार्ट किया। आप देखते हैं पीडीएफ तो हमने उठाई ही नहीं, कहाँ गई, ये देखो ये है आपस में पीडीएफ। अब पीडीएफ की भाई थोड़ी बात कर लेते हैं क्या है इसमें। तो यूनिट नंबर हमारे पास में कितनी है 10 है, एस ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास में। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास में, आफ्टर स्टडी इन दिस यूनिट, वो ये बोल रहा है कि हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे उसको यहाँ पर आप समझ लीजिए एक बार। चलो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं
डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्काली मेटल। देखो एस ब्लॉक मेटल को उसने अल्काली मेटल बोला है, ठीक है। एंड दे आर कंपाउंड्स, अल्काली मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टर क्या है, और इनके कंपाउंड कौन से हैं। दूसरा हमको देखना है यहाँ पर एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अल्काली अर्थ मेटल। अल्काली अर्थ मेटल देखो S2 को बोला गया है, ये S1 के बाद विषय में बात हो रही है, S2 के विषय में बात हो रही है, एंड उसके प्रॉपर्टी, तो S1 S2 को समझना है। डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ इंडस्ट्रीज, इसकी मैन्युफैक्चर प्रॉपर्टी हमको देखना है, इंडस्ट्री यूज क्या है, इम्पोर्टेंस सोडियम एंड कैल्शियम के कंपाउंड्स इंक्लूडिंग पोर्टलैंड सीमेंट में। देन हमारे पास में है एप्रिसिएट द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये हमको देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो मैं आपको बता दिया। हमारे पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट टेबल आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो उसने वही बोला है। तो एस ब्लॉक, तो हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल में हमारे पास में ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स है आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन हमारे पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ करता है, आउटर एस ऑर्बिटल में। ये तो हमको पहले बताए थे, आज भी बताया है ना। एस ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, हमने बोला था कि एस हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ओनली हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 2 ग्रुप होते हैं इसमें, ये भी हमने बताया था, 1 और 2 बिलोंग द एस ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल से ये हमारे पास में बिलोंग करता है। ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक मिनट, हाँ तो अब क्या है हमारे पास में, ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, है ना, कौन कौन से एलिमेंट्स रखता है ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये रखता है। दे आर कलेक्टिवली नोन एज अल्काली मेटल, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल बोलते हैं, ठीक है। दीज आर आल्सो कॉल्ड बिकॉज दे, अच्छा इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज ये रीजन दिया हुआ है, दे फ्रॉम द हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद वाटर, ये वाटर से रिएक्शन करते हैं, विच ऑफ द स्ट्रॉन्गली अल्कालिन इन नेचर, और ये बेसिकली क्या होते हैं, अल्कालिन। अल्कालिन का मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ बेसिक से उसका है, जो बेस होता है ना एसिड और बेस, ये होता है। उसने कहा है कि क्योंकि जब हम इनके जो हाइड्रोक्साइड है जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, तो स्ट्रॉन्गली अल्कालिन मतलब स्ट्रॉन्गली बेस बनाते हैं, बेसिक नेचर होता है। द एलिमेंट ग्रुप 2 इंक्लूड द बेरिलियम, बेरिलियम से बात कर रहे हैं, बेरिलियम अब कौन कौन से हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और जो रेडियम है हमारे पास में है। दीज एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम आर कॉमनली नोन एज द अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। इसमें एक्सेप्शन कौन सा है हमारे पास में, बेरिलियम एक्सेप्शनल है। इतनी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। अब देखो, दीज आर so called because they are oxide and hydroxide are alkaline in nature। सेम कंडीशन है कि जब इनके हाइड्रोक्साइड को हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो अल्काइन इन नेचर होते हैं। एंड दीज मेटल ऑक्साइड आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, और ये हमको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर हमारे पास में आता है among the alkali metal sodium and potassium are abundant and lithium, rubidium and cesium have much lower abundance। अब उसने दिया हुआ है। अब ये इस प्रकार से देखो, अब हमको ज्यादा इसमें समझाने वाला कुछ बचा नहीं है। अब आगे हम देखते हैं इसने क्या बोला है यहाँ पर कि द जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस मतलब बनेस के पास, नोबल गैस मतलब 18 ग्रुप की बात कर रहा है वो। फॉर अल्काली मेटल नोबल गैस बनेस 2 होता है, फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल ये हमारे पास में NS1 लिखा है, किसके लिए, S1 के लिए, NS2 लिखा हुआ है S2 के लिए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। आज का लेक्चर बस यहीं पर कंप्लीट करते हैं, बाकी ये जो बचे हुए हैं इनको हम कल देखेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसमें एक बार इस ब्लॉक देख ले, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख लें क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद में फिर हमको करना ही है।
उसके बाद में तो हम यहाँ पर इसको करेंगे ही। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।